viewers, my name is Vinay. Welcome back, and today's topic is pronoun. So let's start from definition of pronoun. I have written here the words which are used in the place of noun are called pronoun. The words which are used in the place of noun are called pronoun. मतलब वो words जो noun की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं pronoun कहलाते हैं. Guys, I have shared noun with you, so go in description and learn from over there. That it will be easy to understand pronoun more. So let's go ahead. One more question comes, guys. One question comes. Why we use pronoun? Pronoun है लेकिन क्यों इस्तेमाल करते हैं, कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये जानना जरूरी है. चलिए चलते हैं और समझते हैं. Take an example. Vinay is intelligent in economics, but sometimes Vinay makes silly mistakes, and Vinay gets scolded by teacher. Guys, did you observe something here? Vinay, and Vinay means in 3 lines I have used 3 times Vinay, means 3 pronouns, right? For and it looks awkward. ये ग्रामेटिकली रॉन्ग भी है और अच्छा भी नहीं लगता. बार बार किसी के बारे में बात कर रहे हैं तो विनय विनय विनय. जब हमें पता चल जाता है कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम बार बार उसका नाम ना लेकर उसकी जगह हम कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और वही प्रोनाउन है. चलिए समझते हैं. एक एग्जाम्पल हम खुद लेके देखते हैं. जैसे आप दोस्त हैं मेरे, हम दोनों दोस्त मिले और बात कर रहे हैं कुछ कि आकाश तो अच्छा लड़का है लेकिन कभी कभी भाई वो ऐसी ऐसी बातें करता है कि लगता है कि अनपढ़ वाले बिहेवियर, मतलब इलिटरेट जैसा बिहेवियर करता है. कभी कभी वो, हमने यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, कभी कभी वो. हमने आकाश दोबारा ना बोलकर वो इस्तेमाल किया और जो शो करता है कि हम आकाश के बारे में ही बात कर रहे हैं. समझ रहे हैं आप लोग? आकाश की एक बार बात की हमने, हमें पता चल गया कि अब जो बातें हो रही है आकाश के बारे में बात हो रही है और फिर हम उसकी जगह कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि वो हम आकाश के बारे में ही है और जो आकाश के बारे में ही बात हो रही है. गाइस, यही है प्रोनाउन. जैसे देखिए यहाँ पर विनय, एक बार पता चल गया हमको कि हम विनय के बारे में बात कर रहे हैं. विनय इज इंटेलिजेंट इन इकोनॉमिक्स बट समटाइम्स विनय मेक्स सिली मिस्टेक. इस विनय की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, ही, क्योंकि विनय क्या है, मेल है, राइट. और मेल के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं. वहीं दूसरी लाइन में सिली मिस्टेक के बाद एंड विनय, यहाँ पे भी हम विनय की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, ही. गेट्स स्कॉल्डेड बाय टीचर, मतलब ही, ये डिनोट कर रहे हैं कि बात किसकी हो रही है, विनय की. ये ही डिनोट कर रहा है कि भाई बात किसकी हो रही है, विनय की. गाइस, यही है प्रोनाउन. और भी कई प्रकार के हैं, कोई ही नहीं है, और भी है, आगे जानेंगे. चलिए टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में समझते हैं. सो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. गाइस, आई हैव रिटन ओवर देयर पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. गाइस, in this video we will learn about first 2 pronouns, personal pronoun and relative pronouns. मीन्स इतना छोटी चीज़ है नहीं प्रोनाउन, इसे समझने के लिए आपको कुछ समय देना पड़ेगा, लेकिन हम लोग इसको 2 वीडियो में लेके आएंगे ताकि थोड़ा इजी हम आपके लिए बना सकें और आप खुद वर्क करें टू अंडरस्टैंड बेटर. गाइस, ओके. So personal pronoun, I have written here definition of personal pronoun. The words that are used for the name of a person or a thing are called personal pronoun. जैसे कि एग्जाम्पल, चलो हिंदी बता देता हूँ मैं. वो वर्ड्स जो पर्सन, किसी व्यक्ति के स्थान पर या वस्तु के स्थान पर इस्तेमाल किए जाते हैं, पर्सनल प्रोनाउन किए जाते हैं. वो वर्ड्स कौन से, चलो देखते हैं हम. ही, आई हैव रिटन हियर ही. और भी है लेकिन चलो ही से समझते हैं, आसान समझना अच्छा रहेगा. ही क्या है, मेल है. मेल मतलब ये जो है ही मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ही एक तो प्रोनाउन है लेकिन जो इस्तेमाल किया जाता है वो मेल के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब शी हम इसके लिए इस्तेमाल नहीं करता है, पर्टिकुलरली फीमेल के लिए ये शी प्रोनाउन है. फीमेल के लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं, शी. एंड इट वो प्रोनाउन है जो दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, लिविंग थिंग एज वेल एज फॉर नॉन लिविंग थिंग. वस्तुओं के लिए भी और जिसमें जान होती है उसके लिए भी. अच्छा, चलिए चलते हैं और जानते हैं पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन. 1 सब्जेक्ट प्रोनाउन, मीन्स सब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन. ऑब्जेक्ट पर्सनल प्रोनाउन एंड पोजेसिव. गाइस, अंडरस्टैंड प्रोनाउंसिएशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउन. अब इसका कैसे इस्तेमाल होता है, मतलब ये क्या है,
subject, object and possessive. Let's go ahead and understand. तो subject pronoun means subject personal pronoun वो प्रोनाउन होते हैं जो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल होते हैं। अब आपको पता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, बीच की बॉडी और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। बीच में क्या जाते हैं, वर्ब आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गए और भी मोडाल्स वगैरह इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन जो पार्ट्स है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्टिव जो होते हैं वो इस्तेमाल होते हैं एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड पोजेसिव विल अंडरस्टैंड राइट। तो एग्जांपल लेते हैं किसका, सब्जेक्टिव प्रोनाउन का। आई लाइक दैट शर्ट, आई लाइक दैट शर्ट। आई है यहाँ पे क्या, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन राइट। तो ये जो है द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है आई, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपरली आई है जो एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है और कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। आई लाइक दैट शर्ट मीन्स आई इज इन दिस सेंटेंस इज सब्जेक्ट राइट गाइज। लेट्स गो इट सेम एग्जांपल वन मोर, वी प्ले क्रिकेट एवरी डे। बी इज द वी व्हाट इज सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन and it is working here as a subject, right? We play cricket means it is subject, play is verb and object, right? I hope you understood guys. Let's go ahead. Objective pronoun, objective personal pronoun, me, us, you, him, her, it, them. ये वो वर्ड हैं जो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह इस्तेमाल या प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, राम caught them, Ram caught them, them is here objective pronoun and it is working here as a object, राम ने उन्हें पकड़ा। I hope guys you understood। यहाँ पे जो them है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है और इस सेंटेंस में एट अ प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट इट्स वर्किंग। लेट्स गो इट गाइस, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव ये जो है एक संबंध या अधिकार प्रदर्शित करता है, इन हिंदी प्रदर्शित करता है। तो हाँ यही है पोजेसिव प्रोनाउन, जो शो करता है कि आपका कुछ है, यू आर द ओनर ऑफ समथिंग। लेट्स गो इट, टेक एग्जांपल, दिस इज माय पेन, दिस इज माय पेन, माय इज हेयर पोजेसिव प्रोनाउन, यू कैन सी ओवर हेयर पोजेसिव प्रोनाउन एंड इट इज शोइंग दिस इज माय पेन, माय पेन मीन्स it's your, you are the owner of pen and the meaning of possessive is this, means you are the owner of something and you are owning something or something is your, whatever you understand guys, you can understand। Okay, take more one example, if with the same sentence you speak in another way, that this pen is mine guys, you know these are the things we use for active passive voice। Further we'll learn and we'll understand all the things about them। Let's go ahead, this pen is mine, mine is possessive pronoun and working as a object here, right? Object, no, means it's showing that it is your, that's simple guys, sorry for my mistake, whatever। Okay, one more example, this is our house, this is our house, here you can see our, it is possessive pronoun and we are using here are as a possessive pronoun in this sentence। One more example, the same sentence if you speak, if you write in another way, the house is ours, this house is ours, here ours is possessive pronoun which is working in sentence। Hope you guys you understood and let's go ahead, relative pronoun। So let's go through definition। I have written here the words which shows, the words which shows the relation to the person things are called relative pronoun। वो वर्ड जो किसी वस्तु से या किसी व्यक्ति से संबंध प्रदर्शित करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं इन हिंदी। चलिए अहीड, लेट्स गो अहीड। आई हैव रिटन हियर सम रिलेटिव प्रोनाउंस, whom, when, whose, which and that। चलिए समझते हैं इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, किस सिचुएशन में इस्तेमाल होता है और कैसे होता है। whom और when ये दोनों किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर पीपल। ये दोनों वर्ड जो है लोगों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। एक एग्जाम्पल हमें लिख रखा है, चलो देखते हैं। दिस इज अजय, दिस इज अजय हु हैज डन दिस वर्क।
अब हु यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है और संबंध निर्धारित कर रहा है किससे, अजय से। दिस इज अजय हु हैज डन दिस वर्क, वो अजय है जो ये काम कर चुका है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड गाइस, लेट्स गो अहेड। हुज रिलेटिव प्रोनाउन है, कहाँ इस्तेमाल होता है, फॉर ओनरशिप मीन समथिंग यू आर हैविंग, और समथिंग इज योर। पोजेशन फॉर रिलेशन के लिए, मतलब कह सकते हैं कि संबंध के लिए इस्तेमाल होता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट केयर whom you invite, रिश्ता, मैं परवाह नहीं करता आप किसको इनवाइट कर रहे, किसको बुला रहे हैं आप। तो whom जो है यहाँ पे एक रिश्ते की प्रदर्शित कर रहा है, एक संबंध को प्रदर्शित कर रहा है, और यही है क्या, रिलेटिव प्रोनाउन है whose। ओनरशिप एंड पोजीशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे पोजीशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा चलिए आगे चलते हैं गाइस। विच यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल, यूज्ड फॉर थिंग्स एंड एनिमल, विच है जो एक थिंग्स और एनिमल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कुछ भी। आई हैव परचेज अ फोन विच यू कैन यूज फॉर सम डेज। अब थिंग, हमने यहाँ बोला थिंग, चलिए लिख लेते हैं। आई हैव परचेज या बॉट a smartphone, bought a phone which you can use for some days. I have bought a smartphone which you can use for some days. अब which है जो स्मार्टफोन को डिनोट कर रहा है, जो आप इस्तेमाल कुछ, मतलब मैंने एक फ़ोन खरीद रखा है और मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ कि मैंने एक फ़ोन खरीदा है, आप या तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो कुछ दिनों के लिए। और किसके बारे में बात करो, उस फ़ोन के बारे में बात करो। और फ़ोन क्या है, एक थिंग है, एक वस्तु, एक नॉन लिविंग थिंग वस्तु है। तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग समझ चुके होंगे इसको, विच इस्तेमाल किया जाता है यूज फॉर थिंग्स एंड एनिमल। एनिमल के लिए भी विच इस्तेमाल कर सकते हैं, हाउएवर एनिमल क्या है, नॉन लिविंग थिंग नहीं है, तो विच फॉर नॉन लिविंग थिंग एज वेल एज फॉर लिविंग थिंग, बोथ वी कैन यूज। ओके, लेट्स गो अहेड गाइस। दैट यूज फॉर पीपल, थिंग्स एंड एनिमल, ये वो वर्ड है जो तीनों के लिए इस्तेमाल होता है। हालांकि पीपल और एनिमल तो एक ही है, लिविंग थिंग एंड एक थिंग्स ही है जो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू आर द बेस्ट डॉक्टर दैट आई हैव एवर सीन। अभी किसके बारे में बात किया है, दैट, यहाँ पे बात हो रही है दैट यू फॉर पीपल, थिंग्स एंड एनिमल। एन एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर, यू आर द बेस्ट डॉक्टर दैट आई हैव एवर सीन। डॉक्टर कौन है, लिविंग थिंग है। डॉक्टर क्या है, जीव है, एक अच्छे मतलब पर्सन है, ठीक है। तो क्या दैट है जो पर्सन को डिफाइन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि आज तक जो भी डॉक्टर मैंने देखा उन सबसे अच्छे आप हैं और बेस्ट हैं, एकदम परफेक्शन है। और आप लोग समझ लीजिए गाइस। ओके, सो गाइस आई फिनिश दिस हियर ऑल 2 things I have discussed today, and in next video I am going to discuss rest of 4 nouns which I have left in this video. Okay guys, so if you didn't subscribe our channel, subscribe and click on the bell icon so that all the videos which will come on our YouTube you will get informed and will able to watch. Thank you everyone for watching this video.